हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम अग्निवीर आर्मी जीडी मीन्स जनरल ड्यूटी में जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, सामान्य अध्ययन, ठीक है, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान। तो उसका प्रैक्टिस सेट जो है वन डिस्कस करेंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, समझ गए ना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग है। आपको 25% जो है आपको 2 नंबर में से क्वेश्चन जो यदि आप गलत दीजिएगा आंसर तो पेनाल्टी के तौर पे काट लिए जाएंगे। समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितना आपका फ्रेंड हो आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देख लीजिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा क्वेश्चन जो है किस तरह सॉल्व कर किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बता के उसको आंसर देना नहीं है। क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद किस तरह आपको सोल्यूशन करना है आपको देना है, सब आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, देखिए, सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का रहेगा, समझ गए होंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान मीन्स जनरल साइंस जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का रहेंगे। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स का रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग जो है आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स का रहेंगे, समझ गए ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेंगे, तो समझ गए। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, देखिए, ये सब आपका जो जीके जीएस का क्या है, जीके जीएस का आपका है जो मतलब सिलेबस है। तो इसमें आपको जो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। उसके बाद देखिए आविष्कार एवं खोज, इसका भी सेपरेट वीडियो लाएंगे। उसके बाद पुस्तकें एवं लेखक, इसका भी जो पुराना पुस्तक है और जो नए पुस्तक लिखे जाते हैं जो कि आपको करंट अफेयर में पढ़ना है, ये भी आपके लिए ला देंगे। और करंट अफेयर है, ठीक है, और प्रमुख व्यक्तित्व भी आपको हर एक मतलब सेपरेट वीडियो में इसका अध्ययन करवा देंगे, समझ गए। तो क्या करना है, क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिए, ठीक है। और स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे और किस तरह पूछे जाने की संभावना है, सब हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, तो कौन थे, ए के गोपालन थे। कौन है, ए के गोपालन जो थे प्रथम नेता थे। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहली लोकसभा में कांग्रेस के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे आपका बोलते हैं सीपीआई भी बोलते हैं, एक अन्य पार्टी के रूप में शामिल थे। ओके, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट नेता क्या नाम क्या था, ए के गोपालन जी जो थे 1952 में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत चुने गए थे, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, विपक्ष के नेता के पद को संसद अधिनियम 1977 के अंतर्गत वेतन एवं भत्ते के साथ मान्यता प्रदान की गई थी, ये याद रखना है। और जो ए के क्या है नाम है, ए के गोपालन जो थे 1952 में प्रथम विपक्ष के नेता बने थे। तो आपके माइंड में आता होगा सर, ठीक है, इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, वन का ऑप्शन बी हो गया। लेकिन ये बता दीजिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता का मीनिंग क्या होता है, बताइए। देखिए, विपक्ष मीन्स क्या होता है, बताइए। विपक्ष मीन्स हो जाता है जो विरोधी दल के नेता होते हैं उसे विपक्ष बोलते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य है जो भारत की संसद के निचले सदन मीन क्या, निचले सदन बोले जाते हैं किसको, लोकसभा को। और उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को बोला जाता है। तो ये याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो निचले सदन के आधिकारिक विपक्ष के नेतृत्व करते हैं कौन, तो जो लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। उसके बाद आपको बता दें, जो विपक्ष के नेता होते हैं लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होते हैं। जो लोकसभा में सबसे बड़े जो विपक्ष के जो पार्टी होते हैं उसके संसदीय अध्यक्ष होते हैं कौन, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। जो सरकार में नहीं होता है, जिसका सरकार होता है उसका वो मतलब सदस्य नहीं होते हैं, वो विपक्ष के होते हैं। जिसका सरकार नहीं होते हैं, जो मतलब आपको मतलब बड़े राजनीतिक दल होते हैं उसके सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है, समझ गए। उसके बाद आपको थोड़ा सा और जानकारी बता दें, लोकसभा
बोलिए सर लोकसभा। लोकसभा जो होता है आपको क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, ठीक है। ये भंग हो सकता है। अस्थायी सदन में समझते हैं, अस्थायी सदन में होते हैं वो इसे विघटित किया जा सकता है। इसे निम्न सदन भी कहते हैं और इसे जनता का सदन भी कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, लोकसभा में अधिकतम संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 552, मतलब 552 होती है। उसमें से 550 जो होती है ना वो जनता के द्वारा, और 2 जो है एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मतलब चयनित होते हैं, ये याद रखिएगा, समझ गए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, वर्तमान में लोकसभा के सीटों की संख्या कितने हैं, तो कितना है, 545 सदस्य है, ठीक है, 545 है, जिसमें से 530 जो है आपका मतलब राज्य से निर्वाचित होते हैं, ठीक है, निर्वाचित होते हैं। 13 जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी से, और 2 जो है एंग्लो इंडियन से मतलब निर्वाचित होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो था वीवीआई था, तो समझ गए, 1 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो एग्जाम जब भी हो जाए एग्जाम आपका, तो एग्जाम से पहले इसी तरह आपका मतलब मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो और जीके, आपका वीडियो रेगुलर 2 या 3 वीडियो आते रहेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है। तो यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। क्या, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, क्या है, यूपी जो टूरिज्म की आपका टैगलाइन है, ये याद रखना है। उसके बाद आप कहिए सर यूपी, यूपी का जो कैपिटल क्या है, तो लखनऊ है। बोलिए सर लखनऊ, क्वेश्चन पूछ देगा लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा और बता दें, यूपी का जो राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है, अशोक का वृक्ष है। और क्वेश्चन पूछ देगा यूपी का जो पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प है क्या है, तो पलाश का है, क्या है, पलाश, याद रखिएगा, ठीक है, पलाश, ठीक है, पलाश का जो मतलब पुष्प है, जो यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष मतलब पुष्प है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा हम आपको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन आपको खेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो अग्निवीर जीडी का पेपर दीजिएगा ना, तो खेल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, किससे, क्रिकेट से संबंधित है। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए रणजी ट्रॉफी का जो शुरुआत किया गया था 1934 से 1935 में स्टार्ट किया गया था, मतलब 1934-35 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जो करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ सकता है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 को किस टीम ने जीता है। तो किस टीम ने जीता है, ये नोट कर लीजिए, सौराष्ट्र। कौन जीता है, सौराष्ट्र टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 को जीता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसको हराया है, तो किसको हराया है, बंगाल को हराया है। बंगाल को हरा के सौराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीत लिया है। तो ये आप लोग थोड़ा पेन डाउन भी कीजिए, कॉपी रखिए और एक पेन रखिए, तो थोड़ा लिखते भी चलिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपको दिमाग में आता होगा, जैसे मैं बोलिएगा सर रणजी ट्रॉफी का आयोजन भारत में किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। तो बोलिएगा सर बीसीसीआई, आपसे बीसीसीआई का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 1928 में हुआ था और हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा, वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है, जो मतलब गैर भारतीय है, एंग्लो इंडियन है, वो क्या है, एंग्लो इंडियन है बोलिए, तो वो है जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो ये इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहाँ से वीवीआई है, तो 3 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, साइंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, बताइए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता क्यों, क्योंकि जो भाप होता है कुकर के अंदर वो वायुमंडलीय दबाव को बढ़ा देती है। भाप जो है ना, वो कुकर के अंदर जो वायुमंडलीय जो दबाव है, प्रेशर है, उसको बढ़ा देती है, जिससे क्या है, से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब होता है, दाब इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक जो है, पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो इससे जो प्रेशर कुकर में खाना है जल्दी
रोटी पक जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति मतलब मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बताइए, तो रैम को कहा जाता है। रैम रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये याद रखना है, क्वेश्चन जो है वीवीआई है, क्वेश्चन जो है यहाँ से आपसे बनता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, रैम या इसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी है या इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर को बंद कर देने पर रैम में जो संग्रहित जो डेटा होती है, जो सूचनाएं होती है, नष्ट हो जाती है। जबकि रोम रोम मीन्स क्या, क्या है, रीड ओनली मेमोरी, एक अस्थाई स्मृति होती है। ये याद रखिएगा। तो बोलिए सर थोड़ा रैम के बारे में तो देख लीजिए, थोड़ा रोम के बारे में बता दीजिए। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें क्या है, देखिए रोम जो है एक कंप्यूटर की एक प्राथमिक मेमोरी है, कंप्यूटर की एक प्राथमिक मेमोरी है। रैम भी है और रोम भी है। उसके बाद बता दें, रोम जो है सिलिकॉन से बनी होती है। किससे, सिलिकॉन से बनी होती है। क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पेन डाउन करते चलिएगा। उसके बाद क्या है, इसमें एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसमें डेटा या जो प्रोग्राम होती है उसे अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। किसमें, रोम में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, 180 देशांतरीय जो रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, 180 देशांतरीय रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ दिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको पार करने पर, देखिए इसको पार करने पर जैसे में ए नॉर्थ है, ए साउथ है, ठीक है, ए ईस्ट है और ए वेस्ट है, आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बोला है इसको पार करने पर यदि पश्चिम दिशा में, यहाँ पे वेस्ट दिशा में आइएगा तो क्या होता है, एक दिन इंक्रीज कर जाता है, मतलब क्या, इंक्रीज कर जाता है। और यदि ईस्ट दिशा में मतलब पूर्वी दिशा में आइएगा तो एक दिन डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कम जाता है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए बताते हैं आप लोग जुड़े रहिएगा। अब जो क्लास है, क्लास से लास्ट तक जुड़े रहिए। और इसी तरह मैथ का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, साइंस का भी आएगा, इसका भी आएगा। इसी तरह विशेष जानकारी यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में कम से कम 6-7 क्वेश्चन का हम आपको तरीका बता देंगे, जो क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो 6 का बता दिए, 6 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए एक क्वेश्चन वीवीआई है, देखिए यहाँ वीवीआई क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध कहाँ है, केरला में है। इडुक्की बांध किस नदी पर है, पेरियार नदी पर स्थित है। कहाँ पे, पेरियार नदी पर स्थित है। तो इसके बारे में जितना हो सके इतना हम आपको बता देते हैं। देखिए इडुक्की बांध जो है केरल केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। यह वर्गाकार बांध कुरावन और कुराथी पहाड़ियों के बीच स्थित है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बोलिए सर थोड़ा इडुक्की बांध के बारे में थोड़ा सा और बता दिए। देखिए थोड़ा सा और आप जानिए, इडुक्की बांध जो है कंक्रीट डैम है। क्या है, कंक्रीट डैम है। और इसका जो हाइट है ना 169 मीटर है। ये आपको याद नहीं रखना है, ये थोड़ा आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दिए हैं। इसका जो निर्माण किया गया था, इडुक्की बांध का निर्माण 1963 से निर्माण किया गया था। कब तक चला था, 1973 तक चला था, याद रखना है। और कहाँ पे है, केरला में है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो इडुक्की बांध हुआ था ये कौन से देश के सहायता से इसका निर्माण किया गया था। जो इसका निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था, कहाँ के सरकार द्वारा किया गया था, तो कनाडा सरकार, कनाडा के जो सरकार है उसके द्वारा ये जो इडुक्की बांध है यहाँ पे क्या किया गया था, तो जो वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन है, वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो देखिए कौन था बताइए, तो कौन था, हुएनसांग था। ये आपको याद रखना है। हर्षवर्धन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसके बाद कौन है राजा, एक मोहम्मद बिन तुगलक है। तो उनके जो शासनकाल में, तीनों के शासनकाल में कौन कौन आया था आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी क्वेश्चन आपको बता देंगे, तो याद रखना है। आज हम बता देते हैं क्या है, वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो क्या नाम था, तो क्या नाम था, हुएनसांग। और देखिए फाहियान किसके दरबार में आया था, तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये आपको याद रखना है। और इब्न बतूता जो है किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सब आपको बता दिए। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछे जाएंगे, आपको सब बता दिए। तो क्वेश्चन 8 का आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
बोलिए सर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है, जो शासन करता है आपका थानेसर हरियाणा में 606 से 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बोलिए सर ये जो कैपिटल है कहाँ बनाया था, तो कन्नौज में कैपिटल बनाया था, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो इसका राजवंश का नाम था वर्धन राजवंश था। क्या नाम था? वर्धन। तो इसलिए ना इसका नाम क्या है? हर्षवर्धन, मतलब इसका नाम हर्ष था, इसलिए वर्धन वंश से था, इसलिए अपना नाम में लास्ट में वर्धन रखता था, तो हर्ष वर्धन नाम हो गया। तो देखिए इतना आपको जानकारी रखना जरूरी है। उसके बाद देखिए हुएनसांग। हुएनसांग जो है आपको मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में आया था, और उसने अपनी जो यात्रा का विवरण किया था सी युकी नामक पुस्तक में किया था। तो क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा, सी युकी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था, तो हुएनसांग के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन भी आई है आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है बताइए? तो मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो बोलिए सर थोड़ा मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, क्योंकि मंगल ग्रह से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह को, जिसके कारण यह लाल रंग दिखाई देता है, याद रखिएगा। उसके बाद मंगल में दिन का मान तथा अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है, ये आपको याद रखना है, ये समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन बता दें, मंगल ग्रह जो है अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 25 डिग्री झुका हुआ है, याद रखिएगा। इसके कारण क्या होता है, इसमें ऋतु का परिवर्तन भी होता है। ऋतु का परिवर्तन होता है किसमें? मंगल ग्रह में, ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल जाएगा, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बता दें, मंगल ग्रह पर दिन और रात की अवधि जो होती है वो समान होती है, मतलब 20 आवर ही होती है, ये याद रखना है, समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में जो दो उपग्रह है उसका नाम क्या है? फोबोस, याद रखना है, क्या है? फोबोस, ठीक है, फोबोस है, और एक क्या है? डिमोस है। मंगल ग्रह का दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आपको बताया ना क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो है आपको जिस तरह बताते हैं ना, इस तरह आप लोग कॉपी पर पेन डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन आपको इस तरह पूछे जाएंगे, क्लास के लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? बताइए नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो जल। देखिए जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोलियम, कोयला और जो प्राकृतिक गैस है वो क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है। समझ गए ना? तो ये याद रखना है, क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पॉलिटी भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। पॉलिटी के क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना, मतलब जो जिसे आप प्रीमेबल भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है बताइए? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल जाता है। देखिए क्या है, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष भी बोल सकते हैं, लेकिन आप पंथ निरपेक्ष बोलिएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन, देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है उसकी सिफारिश पे। कौन? 44वें संविधान संशोधन 1978। और उस समय सरकार किसका था? जनता सरकार था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी का सरकार था, याद रखिएगा। तो उसमें क्या है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 आया था उसमें 3 शब्द जोड़ा गया है, क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए भाग 4 में, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, तो अनुच्छेद किस में है? 36 से 51,
अनुच्छेद जो है 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मतलब बताया गया है। तो इसी में यही चीज लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। और ये जो है आपको किसमें, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। और राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है ये जो राज्य में लागू होता है, राज्य को मन है तो मतलब लागू कर सकता है या नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। ये संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 का क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर। मतलब ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है कहाँ पे आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब एक उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में है। जहाँ 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और 21 जून को, मतलब 6 महीना बाद जोड़ लीजिएगा, 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, ये याद रखिएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध बता दिए। अब हम उत्तरी गोलार्ध के बारे में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आई है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए 22 दिसंबर को सबसे छोटा छोटा दिन और 21 जून को आपको सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, ये एक बार देख लीजिए। उसके बाद पेन डाउन कर लीजिएगा। क्या करना है, आप लोग टेलीग्राम लिंक में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में जितना भी इन्फॉर्मेशन हो, देखिए यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन। आपको करेक्ट अग्निवीर जो जीडी है उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा और करेक्ट तैयारी भी करवाया जाएगा। समझ गए ना, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, बताइए। इतना वीवीआई क्वेश्चन है तो याद रखिएगा किसके नाम पे दिया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, ये ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के मतलब नाम पर उनके स्मृति पे प्रदान किया जाता है। इसका जो मतलब इसका जो शुरुआत किया गया था अप्रैल 1957 में शुरुआत किया गया था। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कब शुरुआत किया गया था, 1957 में। और किसके द्वारा दिया जाता है, रॉक फेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा स्थापित किया गया था। रॉक फेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा स्थापित किया गया था 1957 में, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन डाउट होगा, सर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तदाशी हथौड़ी को। याद रखिएगा तदाशी, ये नोट कर लीजिए, तदाशी हथौड़ी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो देखिए 14 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति है। ये क्वेश्चन भी आई है, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जो अग्निवीर जीडी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको इसी तरह क्वेश्चन बताएंगे। तो क्या है, 15 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो लोकसभा के बारे में पहले ही बता दिए हैं। तो क्या है, संविधान के जो अनुच्छेद है जिसे आर्टिकल बोलते हैं 75(3) याद रखिएगा, के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये याद रखिएगा। समझ गए होंगे। तो देखिए लोकसभा जो आपका जो लोकसभा के बारे में आपको बता दिए हैं, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी बता दिए हैं, इसे अस्थायी सदन होता है, मतलब अस्थायी सदन होता है, इसे निचला सदन भी कहा जाता है। तो समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर दिए हैं आपका सीरीज। ये था प्रैक्टिस जो सेट नंबर 1 था। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और अच्छा लगा तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को जो जितना भी फ्रेंड हो आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान भी आएगा, सामान्य जो ज्ञान है ये भी आ रहा है, जनरल नॉलेज। उसके बाद आपको क्या है कि आपको रीजनिंग भी आएगा और एप्टीट्यूड भी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।